Good morning, everyone. Today is 4th of February और डे है फ्राइडे। तो आज जो वो आपको दो चैप्टर जो वो रिवाइज करने के लिए दिए थे, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 11 है ज्योमेट्रिकल शेप और चैप्टर नंबर 12 है पेरीमीटर एंड एरिया। तो आपको पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए, क्वाड्रिलेटर के बारे में पता होना चाहिए, स्क्वायर, रेक्टेंगल सबके बारे में पता होना चाहिए, जो भी शेप्स हैं। ठीक है। तो इन दो चैप्टर से रिलेटेड जो वो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो वो मैंने बनाए हैं, तो इनको आपने करना है। टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन है और आज का जो टेस्ट है वो जो वो 10 मार्क्स का होगा। फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो आपके आपको 1 मार्क्स के मिलेंगे। नेक्स्ट वाले जो 2 क्वेश्चन होंगे 5 एंड 6, ठीक है, वो जो वो आपके 3 मार्क्स के होंगे। तो पहले तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, इसमें जो वो अच्छे से समझना है। कुछ बातें ऐसी होती है जो कि आपको जो वो यहाँ पे समझना पड़ेगी पहले, फिर जो वो करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो कल आपका टेस्ट हुआ था, 20 मार्क्स का आपका कल वाला टेस्ट था। तो उसको देखते हैं। कई सारे बच्चों की जो वो उसमें भी कई सारे डाउट थे, तो उसको भी क्लियर करते हैं। उसको पहले देखिए, फिर जो वो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, टेक दिस पैटर्न। तो पैटर्न से रिलेटेड था, पैटर्न को आगे फॉरवर्ड करना था आपने। यहाँ पे लिखा है जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू। ठीक है। तो जेड वाई आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप राइट से लेफ्ट की तरफ जो वो ये एक सीक्वेंस में चल रहा है, जैसे लेटर होते हैं ए से लेकर के जेड तक, तो वैसे ही चल रहा है कुछ। जैसे यू आता है, फिर बी आता है, ठीक है, और फिर डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आपने जो क्या करना था, यहाँ पे 6 लेटर जो वो यहाँ पे आ चुके हैं। 6 लेटर आ चुके हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वो यू से लेकर के जेड तक आ चुके हैं, 21 से 26 तक आ चुके हैं। ठीक है। तो आपको जो वो यहाँ पे 19 20 यहाँ पे नंबर आना था। ठीक है। तो 19 होता है एस टी। ठीक है। तो एस यहाँ पे और टी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। एस टी। ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपने लिखना था। फिर जो वो 17 18 क्यू आर आ जाना था, तो क्यू आर यहाँ पे आ जाना था। क्यू आर एस टी, क्यू आर से पीछे जो वो आपका होता है ओ पी। ठीक है। तो ओ यहाँ पे, पी यहाँ पे। ठीक है। तो इसको जो ध्यान से जिसने जो वो अच्छे से नहीं लिखा है, वो जो वो इसको करेक्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर बी देखिए। यहाँ पे लिखा है 3 3 3 4 4 4 5 5 5। ये तो पैटर्न चल रहा है। 100 का डिफरेंस है इसमें। तो 3 3 3 आया, 4 4 4 आया, 5 5 5 आया। फिर जब आपको पता है 6 6 6 आने वाला था, फिर 7 7 7 आने वाला था, 8 8 8 आने वाला था। ठीक है। देखिए, जिसकी जो टेस्ट है वो चेक नहीं हुआ है, कई बच्चों का जो वो चेक नहीं हुआ है। उन बच्चों ने जो वो या तो जो वो अच्छे से सेंड नहीं हो पाया है, या तो सेंड नहीं किया है। तो वो जो वो इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए यहाँ पे कि कैसे कैसे किया है। ठीक है। तो आपने इनको जो वो ठीक करना है। या हो सकता है टेस्ट में जो वो मेरे से जो वो देखने में जो वो गड़बड़ होगी हो। ठीक है। तो आप इसको जो वो करेक्ट कर लें। नेक्स्ट देखिए, जी एच आई जे के एल एम एन ओ। ठीक है। ये तो एक सीक्वेंस में 3 3 के पेयर में चल रहा है। जी एच आई जे के एल एम एन ओ, पी क्यू आर, ठीक है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, ऐसे चलेगा फिर। ठीक है। पी क्यू आर, फिर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एस टी यू, फिर वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है। ऐसे आगे तक 3 3 के पेयर में चलेगा। नेक्स्ट तो आपको बहुत ही इजी दिया गया था, लेकिन ये भी जो वो कुछ एक बच्चों का जो वो गलत कर लिया है उन्होंने। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा था, ये जो टावर जैसा बना हुआ है, ठीक है, तो इसको आपने जो वो कंप्लीट करना है। ये जो ऊपर नंबर होता है, जो वो टावर की हाइट होती है, ठीक है, ऐसे जो वो कुछ इस तरह से आपके बुक में दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो वो मैंने 1 2 3 नीचे जो वो पेज में लिख लिया है। आप क्या करते हैं, जब दो सर्कल होते हैं नीचे, ये जो तीसरा सर्कल इसके सर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, दो सर्कल को प्लस करके ऊपर लिखना होता है। जैसे 1 और 2 है, तो 1 2 होता है 3, तो 3 ऊपर लिखिए। जैसे 2 और 3 है, तो यहाँ पे 5 लिखा है। 4 और 3 होता है 7, तो 7 लिखना था। फिर जो वो 3 और 5, यहाँ पे 8 आ जाना था। यहाँ पे 7 और 5 12 आ जाना था। 12 और 8 यहाँ पे 20 आ जाना था। तो 20 इज द इसकी हाइट। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपको बोले गए थे, राइट योर नेम इन कोड। आपने कोड में लिखना था। कोड आपको एक ही बताया है अभी, कि आपने अल्फाबेट के नंबर्स को जो वो याद कर लेना है। अल्फाबेट के नंबर को याद कर लेना है कि 1 2 3 पर कौन आता है, ए बी सी डी आता है। ठीक है। तो वैसे ही आपने याद करना था। जैसे मैंने जो वो यहाँ पे अपना नाम लिख लिया, MAN यू। ठीक है। तो एम जो वो मुझे पता है कि 30 नंबर पर आता है, तो 13 यहाँ पे लिख लिया। ए जो मुझे पता है कि 1 नंबर पर आता है, और एन जो मुझे पता है एम से पहले, मतलब कि सॉरी, MN। ठीक है। तो 13 के बाद 14 पर आता है। तो और यू जो वो यू WXYZ, तो यू जो वो 22 पर आता है। तो जो मेरा जो कोड बन गया नाम का, ठीक है, 13
1 14 21, 13 1 14 21। आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो, या आप चाहो तो इसको जो ऐसे करके लैक करके जो पढ़ सकते हो, 13 लैक, ठीक है, 11,421, ऐसे भी आप पढ़ सकते हो। तो अपना अपना कोड जो वो आपने याद भी रखना है। ठीक है, कोई अगर नाम पूछे आपसे तो आप उसको जो वो अगर कोड में बताना चाहो तो आप कोड में भी उसको बता सकते हैं। तो ये कोड आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट थे कुछ क्वेश्चन जो कि पिक्टोग्राफ से रिलेटेड था एक, और एक बार ग्राफ से रिलेटेड था। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पिक्टोग्राफ में पूछा है कि हाउ मेनी बल्ब वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो एक बल्ब जो वो दो के बराबर है, ध्यान रखें। तो फ्राइडे को जो वो यहाँ पे देखिए कितने बल्ब जो बिक गए, 7 बल्ब जो वो यहाँ पे बिके, क्योंकि 7, एक बल्ब दो के बराबर है तो 7 टू जो 14, तो 14 बल्ब आ जाना था यहाँ पे। तो 14 इसका आंसर होना था फर्स्ट का, 14 बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड। किस दिन जो सबसे ज्यादा, किस दिन पूछ रहा है, तो संडे। तो यहाँ पे संडे को सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, शायद 9 है, तो संडे यहाँ पे लिखना था। और ब्रैकेट में जो आप 9 टू जा 18 भी लिख सकते थे, क्योंकि 18 बल्ब जो बिक गए। लास्ट क्वेश्चन था, यस, हाँ, देखिए यहाँ पे जैसे लास्ट क्वेश्चन है, इफ वन बल्ब वाज सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹10। ठीक है, एक बल्ब की कीमत जो वो 10 रुपीज बताई है इसने। तो संडे को ये बोल रहा है कि कितनी अर्निंग हुई टोटल। तो देखिए 9 बल्ब जो वो यहाँ पे बनाए हैं, एक बल्ब दो के बराबर है, तो 9 टू जा 18, मतलब कि 18, सॉरी 9 टू जा 18 बल्ब जो वो बिक गए होंगे। अब एक की कीमत जो वो 10 रुपीज है, ठीक है, एक की कीमत जो वो 10 रुपीज है, तो 18 की कितनी हो जाएगी, 18 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। तो 18 10 जा जो वो 180 रुपीज आ जाना था आंसर। ठीक है, तो इसका 180 रुपीज आना था। तो ये सभी जो वो आपको पता होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन था जो बार ग्राफ से रिलेटेड था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन द ईयर ड्यूरिंग 1999 और 1990। ये दो ईयर की पूछा, 1989 और 1990 की पूछा। तो 1990 में 500, 1989 में जो वो 250। तो 500 और 250 कितना होता है टोटल, 750 हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि दो ईयर की इकट्ठी पूछ रहा है कि कितनी बुक जो वो बिक गई। तो 750 बुक्स जो वो इस पहले का आंसर आना था। इसको आप ठीक कर लें। हाउ मेनी मोर बुक वर सोल्ड इन द ईयर 1992 और 1989। तो 1992 और 1989 में जो वो ये पूछ रहा है कि कितने का डिफरेंस है, कि कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये जा रहा है 350 तक, और ये आ रहा है 250 तक, दोनों के बीच में 100 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 100 आ जाना था। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर 350 बुक्स वर सोल्ड। ये ईयर पूछ रहा है, तो 350 जो वो यहाँ पे हुआ है 1992। तो 1992 में जो वो 350, तो यहाँ पे 1992 जो वो थर्ड का आंसर आ जाना था। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ मच यूनिट स्केल इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। तो आपने जो वो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर जो वो 100 बुक्स के बराबर लिया, तो वही लिखना था 1 सेंटीमीटर 100, जो कि यहाँ पे लिखा भी था, जो कि मैंने कल वीडियो में आपको बता भी दिया था कि ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर मैक्सिमम बुक वर सोल्ड। किस साल जो वो सबसे ज्यादा बुक जो वो बिकी, किस साल। तो सबसे बड़ा ग्राफ जो वो सबसे बड़ी बार जो वो 1993 की आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो किस ईयर में है, 1993 आ जाना था आंसर में। 600 बुक्स जो वो आपने ब्रैकेट में लिख लेना था। तो ये थे पिछले कल वाले क्वेश्चन, इनको जो वो रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन है वो देखिए। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स वो 10 है। फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी जो वो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे समझाता भी चलूंगा, इनके आंसर नहीं बताऊंगा, ये आपने खुद करने हैं। बस मैं इसका कंसेप्ट जो वो समझा दूंगा कि क्या इसका बेस जो वो आपको पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए साथ साथ में और टेस्ट भी हो जाए, दोनों एक साथ में हो जाए। देखिए, हाउ मेनी वर्टिसेस एंड साइड ऑफ ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल की, ट्राइंगल जो वो कुछ इस तरह से होता है। मैं आंसर बताने वाला था लेकिन मैं रुक गया, आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, ट्राइंगल जो वो कुछ इस तरह से जो वो ट्राइंगल होता है। ये जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ से यहाँ तक, जैसे ए है, ए बी है, ए सी है। तो ए से बी तक जो वो ए जो वो इसकी साइड है। ठीक है, ए होती है साइड। जैसे एक जो वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, एक जो वो ये ए वाली दिखाई दे रही है। और बट्टिसेस कौन होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बट्टिस होते हैं जहाँ पे दो लाइनें आपस में मिलती है, यहाँ पे मिल रही है ना। दो लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखिए लाइन सेगमेंट एक लाइन होती है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। एंड पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो वो आगे पीछे नहीं जा सकती, फिर जो वो उतनी ही है फिक्स, उसकी जो वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो तभी जो वो उसके दो एंड पॉइंट है। जब ये लाइन जो होती है ना, वो जो वो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है। तो लाइन के
कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। अगर आपको पूछा जाए कि लाइन हैज डैश एंड पॉइंट, तो नो एंड पॉइंट, लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं। अगर लाइन सेगमेंट पूछे तो दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो वो ट्राइंगल हमारी होती है। ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं, एक एंगल यहाँ पे है, एक एंगल यहाँ पे है, एक एंगल यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए इसने पूछा हाउ मेनी वर्टिसेस, तो आपने सबसे पहले तो वर्टिसेस इक्वल टू जितने भी होते हैं वो लिखिए। फिर एस इक्वल टू एस मतलब साइड इक्वल टू जो भी होते हैं वो लिखिए, ठीक है। एक नंबर आपको आधा आधा नंबर यहाँ से मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, ऑल द साइड ऑफ स्क्वायर आर, देखिए साइड पूछ रहा है स्क्वायर की और डैश लिखा है। ये मैंने कोई स्क्वायर बनाया, ठीक है। ये जो इसकी इसमें खास बात ये होती है कि इसकी चार साइड होती है और सभी जो वो इक्वल होती है, ठीक है, सभी जो वो इक्वल होती है। तो इसमें और खास बात ये होती है कि इसके अंदर वाले जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, अंदर वाले जो एंगल होते हैं वो 90 के होते हैं। अगर पूछे अंदर वाले एंगल का जो सम है वो कितना होता है, तो 360 आपने याद रखना है। वैसे यहाँ पे नहीं पूछा है, ठीक है। और इसका जो वो पेरीमीटर का फार्मूला जो वो आपने याद रखना है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए अगर इसकी एक साइड जो वो 5 है, तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 क्योंकि स्क्वायर है। तो आपने 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 सबको प्लस किया, 5 4 जा होता है 20। तो आपने क्यों ना 4 5 जा कर लिया होता। तो इसका मतलब है मैं जो वो एक फार्मूला और लगा सकता था, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो ये जो वो इस स्क्वायर का जो वो पेरीमीटर का फार्मूला बन गया, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, ऑल द साइड ऑफ स्क्वायर आर डैश, क्या होती है, डिफरेंट होती है या इक्वल होती है। ऑप्शन दे दिए मैंने दो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 16 सेंटीमीटर। देखिए ये पूछा है रेडियस और डायमीटर बताना है आपने। ये जो मैंने एक सर्कल बनाया यहाँ पे, आपको सर्कल के बीच में एक सेंटर होता है, तो सेंटर भी बना दिया मैंने। सर्कल के बीच में एक सेंटर होता है तो मैंने सेंटर बना दिया। ये जो यहाँ पे सेंटर आपको दिख रहा होगा। तो इसने पूछा है कि देख रेडियस जो वो सेंटर से बाउंड्री तक जो वो रेडियस होता है, रेडियस जो वो सभी जगह इक्वल होता है। ए भी रेडियस है, ठीक है, ए भी रेडियस है, ठीक है। अगर मैं इसको जो आगे तक बढ़ा दूं तो पी से लेकर के क्यू तक आपको जो दिखाई दे रहा है ये डायमीटर है। डायमीटर वो होता है जो बाउंड्री से बाउंड्री तक जाता है, लेकिन वो सेंटर से क्रॉस होता हुआ जाना चाहिए। मतलब कि सेंटर से जो जाए और बाउंड्री में दो पॉइंट में मिले, वो जो वो डायमीटर होता है, ठीक है। तो आप अब ध्यान से देखेंगे तो ए भी तो रेडियस ही है। इसका मतलब ये हुआ ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस है। तो रेडियस का डबल जो वो डायमीटर होता है, रेडियस का डबल डायमीटर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने, अच्छा कॉर्ड क्या होता है वो भी समझिए यहाँ पे, ठीक है। कॉर्ड होता है जो सेंटर से होती हुई ना जाए। अब सेंटर से होती हुई जाए तो वो तो डायमीटर कहलाएगी, लेकिन अगर सेंटर से होता हुआ ना जाए कोई, जैसे यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई दिखाई दे रहा है, एक्स और वाई, ये सेंटर से होता हुआ नहीं जा रहा है, तो ये जो वो हमारा कॉर्ड है, ठीक है। वैसे जो वो डायमीटर भी कॉर्ड है, क्योंकि बाउंड्री से बाउंड्री तक जो वो सर्कल के अंदर कोई भी लाइन लगा लो वो कॉर्ड ही होती है। तो अगर पूछा जाए सबसे बड़ा कॉर्ड, तो सबसे बड़ा कॉर्ड डायमीटर ही होता है, क्योंकि सेंटर से होती हुई जाएगी तो वो सबसे बड़ी लाइन होगी। तो सबसे बड़ा कॉर्ड जो वो डायमीटर होता है, हिंदी में इसको जीवा बोलते हैं। तो एक्स वाई जो वो यहाँ पे एक कॉर्ड है, पी क्यू वैसे डायमीटर है, लेकिन डायमीटर को जो वो कॉर्ड, डायमीटर को कॉर्ड बोला जा सकता है, लेकिन हर एक कॉर्ड जो वो डायमीटर नहीं हो सकता। जो कॉर्ड जो वो सेंटर से होता हुआ जाए वही जो वो डायमीटर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो वो डायमीटर को कॉर्ड बोल सकते हो, हर कॉर्ड को डायमीटर नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं फिर से बना देता हूँ, ये जो वो आर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी आर होगा। ये पूरा जो वो डायमीटर होता है, तो डी इक्वल टू 2r के इक्वल हो गया। जैसे मान लो अगर आपको जो वो रेडियस दी है 3 सेंटीमीटर, तो उसका डायमीटर कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। अगर आपको जो मान लो डायमीटर दिया है अब 8 सेंटीमीटर, तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो इसमें आपने जो कंफ्यूज नहीं होना है, डायमीटर बड़ा होता है, रेडियस जो वो छोटा होता है, ठीक है। डायमीटर बड़ा होता है, रेडियस छोटा होता है, बस। अगर डायमीटर दिया हो तो रेडियस निकालने के लिए आधा कर दो, अगर रेडियस दिया है तो डायमीटर निकालने के लिए डबल कर दो। तो यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ अ सर्कल 16 है दे, तो डायमीटर निकालना है, डायमीटर बड़ा होता है, तो आप सोचिए कि क्या करना है यहाँ पे, आंसर लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी फेसेस इन अ डाइस। तो अच्छे समझिए इसको, डाइस, डाइस जो होता है ना, वो जो वो एक क्यूब के जैसे होता है, क्यूब भी होता है, मतलब क्यूब भी होता है, जिसके आपको जब आप देखेंगे 3D फिगर होती है, तो 3 डायमेंशनल लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीन चीजें होगी इसमें। तो इसमें ये आपको, इसमें जब देखेंगे तो तीन साइड ही दिखाई देगी, और तीन जो वो इसके बिल्कुल अपोजिट होंगी। साइड मतलब फेसेस दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो तीन ही फेसेस दिखाई देते हैं, तीन जो बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो इसने पूछा है कि हाउ मैनी फेसेस, तो कितने फेसेस होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपने बताना है कि कितने फेसेस जो वो इसमें डाइस में होते हैं।
जैसे इसमें लिखा होता है 1 2 3, ऐसे जो कुछ इस तरह से लिखा होता है। ठीक है, तो हाउ मेनी फेसेस, कितने फेसेस होते हैं, उसका आंसर आपने लिखना है। क्वेश्चन भी लिखना है, उसका आंसर साथ में लिखना है। बिल्कुल भी आंसर आंसर नहीं लिखने हैं किसी ने भी, क्वेश्चन के साथ आंसर लिखे, क्योंकि चेक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है फिर। ठीक है, आज इसलिए जो वो कम क्वेश्चन है, ताकि चेक भी जल्दी जल्दी से हो जाए, क्योंकि नहीं तो फिर चेक करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर है, पेरीमीटर है, उसकी एक साइड गिवन है 12, तो ए भी साइड 12 होगी, ए भी 12 होगी, बनाने की जरूरत नहीं है, सभी साइड 12 होगी। तो इसका पेरीमीटर आपने निकालना है, एक साइड दी है, सभी साइड 12 होगी, पेरीमीटर आप निकालिए। ये आपको 3 नंबर का मिलेगा। ठीक है, 3 नंबर यहाँ से मिलेंगे आपको। लास्ट क्वेश्चन है आज का, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। लेंथ पहले है, ब्रेड्थ बाद में है। लेंथ 6 है, ब्रेड्थ 5 है, रिस्पेक्टिवली का मतलब जो वो यही होता है। तो 5 6 5। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे बनाया, इसकी जो साइड है, एक साइड 6 है, एक साइड 5 है। एक लेंथ, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ बड़ी होती है, ब्रेड्थ जो वो छोटी। ठीक है, चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। तो यहाँ पे अपोजिट साइड जो वो इसको इसमें इक्वल होती है। तो इसमें 6 है तो ए भी 6 होती है। अगर ये 5 है तो अपोजिट साइड ए भी 5 होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पेरीमीटर नहीं पूछा है, पेरीमीटर पूछा होता तो सबको प्लस कर देते। ठीक है, 6 12 और 12 और 10 जो वो 22 सेंटीमीटर, जो वो शायद इसका आंसर आ जाता अगर पेरीमीटर पूछा होता। लेकिन इसने क्या पूछ लिया, इसने पूछ लिया एरिया। तो एरिया का मैं सिर्फ यहाँ पे फार्मूला बता रहा हूँ, आपने करना खुद ही है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसे लिखना है आपने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी, पूरा लिख सकते हैं, एल ई एन जी टी एच। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फिर जो वो आप इनको मल्टीप्लाई करके जो वो निकाल सकते हैं। हाँ, ध्यान रखें सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा। जैसे मान लो आपका आंसर आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो वो जरूर लिखें, तभी जो वो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो एक एक नंबर जो वो कटता चला जाएगा। सभी क्वेश्चन जो वो आपके लिए कंपलसरी हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ा तो आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है फिर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।